नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के सेल्फ एग्जामिन के बारे में बताऊंगी। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जो कि मैंने आपको बताया है। और उससे सुरक्षित रहने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करें। इसमें ये है कि आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए सेल्फ टेस्ट एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने पूरे बिजी शेड्यूल से सिर्फ महीने में 5 मिनट निकालने की ज़रूरत है, जो कि मुझे पता है कि आप वो 5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालेंगे। जो कि आपकी जो वो 5 मिनट है, तो आपको और आपकी लाइफ को सुरक्षित रख सकता है और आपको आने वाले बड़े खतरे से बचा सकता है। तो बस मैं आपको यही बताऊंगी कि पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट एग्जामिन है क्या चीज़। अब आपने मेरे मुँह से सुना है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिन है क्या। ब्रेस्ट एग्जामिन यही होता है, इसीलिए करते हैं कि हम अपने स्तनों का, ब्रेस्ट का एग्जामिन करते हैं, जिससे कि हम उसमें उसके आकार के बदलाव में, उसकी शेप में बदलाव में, या कोई गांठ है उसमें, तो वो चीज़ें हम टाइमली देख पाए कि कोई हमारे ब्रेस्ट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो ये है हमारा ब्रेस्ट एग्जामिन। तो ये ब्रेस्ट की डेफिनेशन की जो है कि ये ब्रेस्ट एग्जामिन होता है। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिन ज़रूरी क्यों है। ऐसा क्या होता है ब्रेस्ट एग्जामिन में कि जो हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिन, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन क्यों ज़रूरी है। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन नियमित तौर से करते रहते हैं, तो उससे क्या है कि हमें टाइमली चीज़ों का पता लग जाएगा। और हम टाइमली, जैसे भी हमें पता लगेगा कि हमारे ब्रेस्ट में कोई चेंजेस हैं, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन हमें अब कब करना चाहिए, अब ये सवाल आता है कि हमें कब करना चाहिए। तो हम महीने में कभी भी, किसी भी समय आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं। और आप जैसे नहा रहे हैं, आपके वॉशरूम में मिरर वगैरह है, तो आप नहाते टाइम या कभी भी आपके पास 5 मिनट हो, तो आप उस 5 मिनट को निकाल के अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं। फिर ये आता है कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करें कैसा। सबसे बड़ा ये आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करना कैसे। आप अपने, जब भी मैंने जैसे कि बोला है कि नहाते टाइम आप कर सकते हैं, तो नहाते टाइम कैसे करना है। आपके अगर वॉशरूम में मिरर है, आपके वॉशरूम में अगर आईना है, अगर आपके स्नान घर में आईना है, तो आप उसके सामने खड़े होकर अपना शर्ट रिमूव करेंगे, अपना ब्रा भी रिमूव करेंगे, और उसके सामने आप सीधे खड़े होके और अपने हाथ ऐसे ऐसे रखें, और ऐसे करके आप सामने से देखेंगे कि आपके ब्रेस्ट की शेप में कोई चेंजेस तो नहीं है। ठीक है। फिर आप साइड पोस्चर में आप अपने आप को ऐसे साइड में टर्न कर ऐसे, देन आप मिरर में देखेंगे अपने ब्रेस्ट की शेप कि कोई छोटी या बड़ी तो नहीं है उसमें। देन आप दूसरी साइड में सेम टर्न करके दूसरी ब्रेस्ट को देखेंगे। तो आप ये चीज़ें आप पूरा 5 मिनट लगा के अपनी ब्रेस्ट को देख सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिलता है, तब मिरर में आप अपने ब्रेस्ट को सामने से देखिए, साइड से राइट साइड टर्न करके देखिए, देन लेफ्ट साइड टर्न करके। ये हुआ आपका मिरर का एग्जामिन। देन आप अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिन एक तरीके से वो कर सकते हैं। ये आपका हाथ है, अगर आपको इस तरफ से आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, देन आप अपना हाथ पीछे ले जाइए और आपकी फिंगर टिप्स, ये फिंगर टिप्स इनसे करिएगा। फिंगर टिप्स
क्लॉकवाइज। जैसे आप ये देखो कि आपकी सुई 12 पे है, तो आप 12 से 1 पे और 1 से 2 पे कैसे जाते हैं, वैसे ही आपको अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करना है। ऐसे रोटेट मोशन में, ऐसे रोटेट करते टाइम आप नीचे से ऊपर और सेंटर में आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऊपर से नीचे और फिर सेंटर में आके आपको ऐसे रोटेट करते टाइम अपना एग्जामिन कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई गांठ, कोई लंप तो नहीं है। फिर आप सेंटर में आके देखेंगे, वहाँ पे भी आप रोटेट करके भी देखें कि कोई लंप तो नहीं है। देन आप ये देखेंगे कि आपकी ब्रेस्ट निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। वो सब देखने के बाद सेम आपको दूसरी साइड भी दूसरा हाथ ऊपर उठा के देन रोटेट करते हुए आपको फिर से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करते हैं। और इसी तरीके से आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। आपको बेड पे भी सेम हाथ पीछे रखना है। देन आप लेट कर सर्कुलर मोशन में ऐसे कर सकते हैं, देन सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हाथ ऐसे करके देन आप फिर ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, कोई भी आपको परेशानी होती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और आप अपना ध्यान रख सकते हैं। यही है कि आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन अच्छे से कीजिए, कहीं कोई कमी नहीं हो। और हर महीने अपने लिए वो 5 मिनट आपको ज़रूर निकालने हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को और अपने आप को सेव कर सकें। और कोई मेन मोटिव नहीं है, मतलब ये है कि देखो, आपने देखा होगा कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो ये ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं में ही हो रहे हैं, वो छोटी बच्चियों में भी हो रहे हैं। तो आप अपनी छोटी बच्चियों का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं और उनको भी टाइमली आप उनको नहला रहे हैं या उनको बात कर रहे हैं, देन आप बच्चे को बोलिए, वो नहीं कर पाएगा पर आप उसका ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं और अपने बच्चों को और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बस यही है कि टाइम रहते आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, हर चीज़ से, बीमारियों से बचा के रखिए। महीने में सिर्फ 5 मिनट आप अपने आप को दीजिए और अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखिए। बस यही मेरी भगवान से मनोकामना है, यही कामना है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में आपको अवेयर करती रहूँगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और अगर आपको कोई भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए और हर वीडियो आप तक पहुंचा सकूँ। जिससे भी कोई भी वीडियो, वो सारी वीडियोस जो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए बना रही हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं खुद ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों को सुरक्षित करना चाहती हूँ कि आप टाइम से सुरक्षित हो जाए और आप इन सब बीमारियों से बच सके। भगवान से मेरी यही हुआ है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी।